जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप अपने फर्स्ट ईयर से ही ये डिसाइड करने लग जाओ, ये सोचने लग जाओ कि आफ्टर यूजी आप क्या करोगे। आफ्टर यूजी आप क्या करोगे, ये आप फर्स्ट ईयर से सोचना शुरू कर दो। भाई यूजी के बाद आपको प्लेसमेंट लेनी है या यूजी के बाद आपको मास्टर्स करने हैं, मीन्स पीजी, आपको डोमेन शिफ्ट करना है, क्या करना है वो आप सोचना पहले से शुरू करोगे तब यहाँ तक पहुँचोगे। अगर प्लेसमेंट आपको लेनी है यूजी के बाद तो उसकी तैयारी और उसके हिसाब से चलना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ही डिसाइड हो जाता है कि आपको अपना चारों साल किस तरीके से ऑप्टिमाइज करना है। अगर मास्टर या आपको फर्दर स्टडी करनी है तो उसके हिसाब से आपके काम अलग होंगे। डोमेन को शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो उसके हिसाब से आपका बीटेक या आपका पूरा यूजी वो डिफरेंट तरीके से चल रहा होगा। जो एक बहुत थोड़ी तादाद है जो ड्रॉप आउट ले लेती है, एक तादाद है जिसको परवाह नहीं है कि उसका बीटेक कैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत क्लियर होते हैं कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है। जैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो होते हैं ख़ास, उनको डिग्री की परवाह नहीं होती, या और भी किसी डोमेन के अंदर उन्हें जाना होता है या कुछ और पैरेलली कर रहे होते हैं वो। तो आज जिस कैटेगरी को हम टच करने वाले हैं वो है हमारा इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, जिससे मेरा डायरेक्ट रिश्ता है, ताल्लुक़ है, वो है इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। इसमें ये जो दो चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा सेपरेट देखेंगे। हमारा जो इंजीनियरिंग है और जो मैन्युफैक्चरिंग है इसको हम थोड़ा अलग अलग सेपरेट देखेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे पहला सवाल जो आता है, जिसको थ्री इडियट में भी शायद ये पूछा था, अगर आपने देखा हो, जो मुझे थोड़ा याद आ रहा है, या और भी जगह इसको, या हर कॉलेज में, हर इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज इंजीनियरिंग। अच्छा, मेरा प्रोनाउंसिएशन वैसे उतना अच्छा नहीं है इंग्लिश का, लेकिन इंजीनियरिंग को हम अक्सर सुनते आ रहे हैं इंजीनियरिंग। इन, तो वो इन नहीं है बल्कि एन है। ये इन नहीं है बल्कि एन है, इंजीनियरिंग। तो सही प्रोनाउंसिएशन इसका इंजीनियरिंग है या इंजीनियर बोलते हैं हम। और तो व्हाट इज इंजीनियरिंग, क्या इंजीनियरिंग क्या होता है? कोई आइडिया? कुछ भी आइडिया इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता होगा? अच्छा, जो मशीन बनाते हैं, हाँ ठीक है, ये भी है। अच्छा, मैं अपने बीटेक की एक बात बता रहा हूँ कि जब हमारा इंडक्शन हो रहा था फर्स्ट ईयर में, तो एक प्रोफेसर ने हम सबसे पूछा कि बताओ इंजीनियरिंग का मतलब क्या होता है। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो उन्होंने एट द एंड बताया कि इंजीनियरिंग का जो मतलब है वो बस एक वर्ड के अंदर आ जाता है, पूरा इसका मतलब वो है जुगाड़। इंजीनियरिंग का मतलब जुगाड़। जो जितना बेहतर जुगाड़ कर सकेगा वो उतना अच्छा इंजीनियर। जो जितना बेहतर जुगाड़ कर सके वो उतना अच्छा इंजीनियर। और इसका इंग्लिश में भी अगर डेफिनेशन बनाया जाए, कोई बहुत रिजिड या फिक्स डेफिनेशन नहीं है इसका, लेकिन बनाया जाए तो वो यही होगा कि सॉल्यूशंस ऑफ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। और ये रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करते हैं? साइंस एंड मैथमेटिक्स
के एप्लीकेशन को applications of science and mathematics to design solutions of real life problem, यानी जुगाड़ कि साइंस और मैथ को यूज़ कर कर कोई एक सॉल्यूशन को बनाना, निकालना, डिज़ाइन करना, आर्किटेक्ट करना कि कोई एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आपको कम वक्त में, कम टाइम में ज़्यादा दूरी तय करनी है तो कोई ऐसी चीज़ बना दो जिस पे बैठकर, सवार होकर हम दूरी को कम समय में तय कर सके। तो इंजन बना दिया और उसमें डब्बे लगा दिए, बैठकर हम एक ट्रेन से एक जगह से दूसरी जगह कम समय में जा सकते हैं। और उससे भी ज़्यादा तेज़ जाना हो तो एरोप्लेन्स बना दिए कि उड़कर जा सकते हैं, या एक जगह से दूसरी जगह बहुत फासला है, वहाँ पे बात करनी हो बहुत कम टाइम में या रियल टाइम में, तो मोबाइल फ़ोन्स बना दिए, तो नेटवर्क बना दिया, वेब बना दिया, न जाने क्या क्या बना दिया इंजीनियर्स ने। यहाँ तक कि आप अपने नज़र के सामने जितनी चीज़ें भी देखते हैं, ये टेबल, चेयर, ये जो ट्राइपॉड जिस पे कैमरा लगा हुआ है, ये फ़ैन, ये दीवार जो आर्किटेक्ट हुआ है, ये जो घर है जिसको आर्किटेक्ट, जो बिल्डिंग है पूरा उसको बनाया गया है, तो ये सारा का सारा किसका, इसमें डायरेक्ट या डायरेक्ट हाथ किसका है? इंजीनियर्स का है। तो इंजीनियर्स क्या करते हैं कि साइंस और मैथ को इस्तेमाल करके एक सॉल्यूशन बनाते हैं जिससे कोई रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा होता है। तो यही है इंजीनियरिंग, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग क्या है? तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का जैसे निकाला कि दूरी तय करने के लिए इंजन बना दो, तो इंजन जो बनेगा उसको मैन्युफैक्चरर बनाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग का जो डेफिनेशन होगा वो कुछ इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट्स को बनाने का जो प्रोसेस है वही क्या है? मैन्युफैक्चरिंग है। और ये प्रोडक्ट बनेगा कैसे? टूल्स, मशीन्स या कोई भी इंडस्ट्रियल सिस्टम को यूज़ करके हम एक प्रोडक्ट तैयार करते हैं, वही हमारा क्या है? मैन्युफैक्चरिंग। इंजीनियरिंग यानी कोई सॉल्यूशन निकालना और जो फॉर्मूला या जो आइडिया, जो डिज़ाइन डेवलप हुआ या डिसाइड हुआ उसको प्रोडक्ट की शक्ल देना, ये मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग बहुत वास्ट है, जिस तरीके से इंजीनियरिंग अपने आप में बहुत वास्ट है। तो हम थोड़ा सा रोशनी डाल लेते हैं। हालांकि इंजीनियरिंग के बारे में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात जो हम स्टडी पाथवे के अंदर करेंगे कि हम जाते हैं बीटेक करने, और बीटेक करने के बाद एक बहुत बड़ी तादाद है जो बस डिग्री लेकर घूमती रह जाती है और उसको न जॉब मिल पाता है न वो आगे कुछ स्टडी परस्यू कर पाता है। वो बहुत ज़्यादा डिलेमा में और अपने आप को स्टक फील कर रहा होता है। उसकी वजह क्या है वो हम स्टडी पाथवे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम इसके थोड़े डोमेन्स पर फोकस करते हैं, डोमेन को डिस्कस करते हैं कि इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग के डोमेन्स क्या हैं और जो कोर इसके ब्रांचेस हैं वो कौन कौन से हैं, उस पर थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। मैं पहले कुछ लिख दे रहा हूँ, जो मैं पहले इसके डोमेन्स कुछ लिख दे रहा हूँ, कोर डोमेन्स। जैसे आपका हो गया
जैसे सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी, जिसका हमने सेपरेट आईटी एंड कंप्यूटिंग वाले पार्ट में डिस्कस किया था। कंप्यूटर इंजीनियरिंग उसका एक हिस्सा है, उस आईटी एंड कंप्यूटिंग वाले कैटेगरी का एक हिस्सा कंप्यूटर इंजीनियरिंग भी है, जो कि इंजीनियरिंग के अंदर आता है। हमारे पास केमिकल इंजीनियरिंग भी एक डिपार्टमेंट, एक ट्रेड या एक डोमेन ब्रांच, जो भी आप कह लें, वो हैं। ये सारे क्या है? ब्रांचेस और डोमेन ऑफ इंजीनियरिंग। तो ये कोर हैं, हालांकि और भी बहुत सारे डोमेन हैं इंजीनियरिंग के, बहुत सारे इवॉल्विंग ब्रांचेस हैं, जैसे हमारा एआई या हमारा साइबर सिक्योरिटी, या फिर जो नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, हमारे पास रोबोटिक्स इंजीनियरिंग, जो कि एक बहुत इवॉल्विंग इंजीनियरिंग डोमेन है, उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ये भी एक बहुत इवॉल्विंग है, जिसके अंदर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर, ये तीनों इंजीनियरिंग को मिक्स करके एक न्यू ब्रांच बनाया गया। आईटी एंड एआई ये एक सेपरेट है। तो बहुत सारे इंटीग्रेटेड भी हैं, वो भी आप परस्यू कर सकते हैं। वो सारा का सारा आता है आपका जो क्लियर डिसीज़न है कि आपको किस सेक्टर में जाना है, तो उस बुनियाद पर आता है कि आप कौन सा इंजीनियरिंग करोगे या किस डोमेन के अंदर जाओगे। और ख़ास जो इमर्जिंग है, उसके लिए तो आपको पहले से बहुत क्लियर होना पड़ेगा। आप वैसे जनरली कुछ कर लेते हो, आप कंप्यूटर में चले जाते हो, सिविल में चले जाते हो, तो ठीक है, ये कोर हैं और इसके अंदर जो भी सब ब्रांचेज हैं, उसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हो, आप आगे बढ़ सकते हो। लेकिन जैसे रोबोटिक्स है, उसको उसमें अगर जाना है तो आपके पास 12th में ही क्लैरिटी होनी चाहिए कि वाई रोबोटिक्स, या जो भी और भी इंजीनियरिंग है, जैसे एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग है, या बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे ब्रांचेस। सारे ब्रांचेस को मैं कोशिश करूँगा कि पीडीएफ में या जिस भी तरीके से अपने वेबसाइट पे जिस भी तरीके से आप तक वो लिस्ट पहुंचा दूं कि कितने ब्रांचेस हैं और उसके अंदर एंट्री पाथ क्या है। तो इंजीनियरिंग के कुछ ये ब्रांचेस रहे अलॉन्ग विथ अदर्स। इसी तरीके से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी तमाम तरह के ब्रांचेस हैं, जैसे हमारे पास इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, उसी तरीके से हमारे पास प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, सप्लाई चेन, ये एक अलग ब्रांच है, ब्रांच ऑफ स्टडी। और फिर जैसे ऑटोमेशन प्लस प्लस प्लस। हालांकि कोई भी डिग्री हो, कोई भी एक करियर ऑप्शन हो, वो इसी बात पे डिपेंड करता है कि आप अपनी ज़िंदगी किस डोमेन के अंदर, किस इंडस्ट्री के अंदर गुजारना चाहते हैं। भाई, आपको अगर कंस्ट्रक्शन या फील्ड वर्क में ज़्यादा इंटरेस्ट रहता है, तो आप रोबोटिक्स क्यों चूज़ करोगे? भाई, आप चाहते हो कि मैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर जाऊं या मैं सप्लाई चेन के अंदर जाऊं, उसमें इंजीनियरिंग करूं, तो आप सिविल इंजीनियरिंग को चूज़ करोगे। हमारे बड़े भाई, हमारे गांव के कोई जनाब, या हमारे इलाके का कोई भैया, कोई भी कह देता है कि इसमें स्कोप है, हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर ना करके, और हमारे पास एक्सप्लोर करने का ना टाइम है, ना ऐसा कोई ज़्यादा डायरेक्शन है, कोई ख़ास स्ट्रक्चर्ड वे में बताने वाला नहीं है जिससे हम कोई एक अच्छा डिसीज़न ले सकें कब कैसे क्या करना है। तो जैसे जैसे वक्त गुज़रता रहता है, हम चीज़ें सीखते रहते हैं, समझते रहते हैं। तो इसका अगर स्टडी पाथ जो है उसको हम अगर बताएं, तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड, उसको हमने आईटी वाले में भी बताया था, जो कि
आप कुछ ना कुछ जानते भी हो। गांव के बच्चे तो बहुत कम जानते हैं, नहीं जानते, लेकिन शहर वाले तो सब जानते हैं कि इसके अंदर अगर जाना है तो करियर पाथ, सॉरी, स्टडी पाथ क्या रहेगा। इसके अंदर स्टडी पाथ वही कि 10th के बाद PCM, उसके बाद बैचलर, बैचलर में वो बीटेक हो सकता है, या BE है, BSc है, BCA है, और इसके साथ आता है बहुत सारे पॉलिटेक्निक्स वाले डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक के जो डिप्लोमा और पॉलिटेक्निक के जो कोर्सेज होते हैं, सर्टिफिकेशंस होते हैं। इसके बाद या तो आप जॉब वॉब करने लग जाओ, या फिर आप MTech कर सकते हो स्पेशलाइजेशन के लिए, रिसर्च के लिए, या MBA जो हमने IT वगैरह में सब डिस्कस किया था, या और आपको आगे बढ़ना है तो PhD कर सकते हो। और कुछ लोग तो उसके बाद भी एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं और फर्दर आगे बढ़ते रहते हैं। तो आपका जो स्टडी पाथ है वो कुछ इस तरीके से है। इसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग का आपका आ जाता है। इसके अंदर मैं ये भी ऐड कर देता हूँ, ITI भी है, और भी बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं। बहुत सारे वोकेशनल कोर्सेज भी हैं जिसको आप परस्यू करके आगे मूव कर सकते हो। इसके बाद मतलब बस अगर इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, आप इसके बाद और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे एक है एंटरप्रेन्योरशिप, यानी बिजनेस वगैरह, स्टार्टअप वगैरह का भी आप सोच सकते हो। इसके अंदर बहुत सारे बीटेक वाले या BCA वाले एजेंसीज ओपन करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं। उसमें बहुत सारे कामयाब भी होते हैं, बहुत सारे फेल भी होते हैं, तो बहुत कुछ है। अच्छा, ये सब तो ठीक है, लेकिन जो मैं बताने वाला था एक बहुत अहम बात स्टडी पाथ के अंदर, ये स्टडी पाथ वो ये कि हमारा लेट्स से बीटेक या कोई भी अदर डिग्री और इंजीनियरिंग, ये दोनों अपने आप में बहुत अलग चीज़ें हैं। भाई कैसे अलग हैं? जो बीटेक करता है वही तो इंजीनियर होता है, जिसको इंजीनियरिंग करनी होती है वही तो बीटेक करता है। ये तो अलग कैसे हुआ? इंजीनियरिंग का मतलब मैंने क्या बताया था, डेफिनेशन क्या दिया था मैंने? जुगाड़। तो जो जितना बेहतर जुगाड़ करेगा वो उतना अच्छा इंजीनियर हुआ। ठीक है, आपको अगर बहुत अच्छा पत्थर तराशना आता है और आप ताजमहल की तरह आलीशान बिल्डिंग खड़ी कर दो, लेकिन आप कभी कॉलेज नहीं गए, तो क्या आप इंजीनियर हो? भाई आपने बीटेक की नहीं, लेकिन एक बेहतरीन, आलीशान और ऐसा नायाब आप कोई चीज़ तामीर कर सकते हो, बना सकते हो, जो बहुत सारे बीटेक वाले नहीं कर सकते। तो क्या आप इंजीनियर हो? नहीं। क्यों नहीं हो? अच्छा, जो ताजमहल बनाया या वॉल ऑफ चाइना बना दिया, या जिन लोगों ने इजिप्ट का वो एफिल टावर बना दिया, इजिप्ट का थोड़ी है वो, इजिप्ट का पिरामिड है, या एफिल टावर किसी ने बना दिया, या जिसने कंस्ट्रक्शन में ही नहीं, बहुत सारे लोगों ने विदाउट कॉलेज की डिग्री परस्यू किए हुए बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। तो क्या वो इंजीनियर नहीं कहला सकते? वो इंजीनियर्स ही हैं। इंजीनियरिंग का ताल्लुक किसी खास करिकुलम से नहीं है, बीटेक का ताल्लुक करिकुलम से है। बैचलर इन टेक्नोलॉजी मतलब अगर कोई पूरे मतलब अगर 100 लोगों में हर कोई इंजीनियर नहीं हो सकता, लेकिन हर कोई बीटेक होल्डर हो सकता है।
उन बीटेक होल्डर में से बहुत सारे इंजीनियर निकल सकते हैं। तो इंजीनियरिंग आपका ये हुनर है, हुनर, स्किल, और बीटेक आपकी डिग्री है, आपका उस हुनर को वैलिडेट करता है। इंजीनियरिंग को वैलिडेट करता है बीटेक, बीसीए या बीएससी। आपको अगर एंट्री लेनी है किसी जॉब के लिए या किसी मास्टर डिग्री के लिए या कोई भी अगला कदम लेना हो, तो बीटेक इंश्योर करेगा कि हाँ आप इंजीनियर हो, उसको वैलिडेट करेगा, तब आप कहीं एंट्री ले पाओगे, वैलिडेट करता है। तो हमारा जो मेन फोकस होना चाहिए वो इंजीनियर बनने पे होना चाहिए। और अगर आगे बढ़ना है एज ए इंजीनियर इस टाइम में, तो आपको अपने सीजीपीए का बहुत अच्छा ख्याल रखना चाहिए, अपने रिजल्ट्स का, अपने डिग्री का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से ही आप आगे बढ़ पाओगे। बस आप एग्ज़ाम और सीजीपीए के चक्कर में पड़ोगे तो भी आप बढ़ सकते हो आगे, लेकिन इन जनरल जो मार्केट का सिनेरियो है वो ये देखने को मिल रहा है कि डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन वो इंजीनियर नहीं बन पा रहे। आज कोई दुनिया का बहुत बड़ा अमीर आदमी अगर कोई बड़ी कंपनी चला रहा है तो वो इंजीनियर फर्स्ट है, बाद में वो डिग्री होल्डर है या नहीं वो ज़्यादा मैटर नहीं करता, वो इंजीनियर है। और हकीकतन इंजीनियर है, जो बड़े बड़े टेक इंजीनियर्स आप देख सकते हैं। बीटेक और इंजीनियरिंग इन दोनों को जहन में रख के, ध्यान में रख के ही आपको आगे जाना है। मीन्स कि आपका स्किल वाला जो पोर्शन है उस पे आपको बहुत ध्यान रखना है और आप अच्छा करियर बना रहे होगे या आप लाइफ में सही डायरेक्शन में तब जा रहे होगे कि जितना पहले आप फिगर आउट कर पाओ कि आपको कौन से डायरेक्शन में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त हुआ। इसके अंदर और बहुत सारी बातें मेरे जहन में आ रही हैं, लेकिन चूँकि क्लास का टाइम ओवर हो रहा है, हमने ऑलरेडी बहुत सारी बातें कर ली हैं। इन सारी चीज़ों को, एक एक डोमेन को, एक एक सब डोमेन को सेपरेटली ओपन करेंगे और भी अंदर पेनिट्रेट करेंगे और भी इसको डीप में समझने की कोशिश करेंगे इन सबको। तो लास्ट में मैं एक बात कह के और अपना वो क्लास एंड कर रहा हूँ कि जब भी आप, चाहे आप अपने क्लास 11th में हो या अपने बीटेक टाइम में हो, यानी यूजी के अंदर, जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है वो ये कि आप अपने फर्स्ट ईयर से ही ये डिसाइड करने लग जाओ, ये सोचने लग जाओ कि आफ्टर यूजी आप क्या करोगे। आफ्टर यूजी आप क्या करोगे ये आप फर्स्ट ईयर से सोचना शुरू कर दो। यूजी बस मैं बीटेक या इंजीनियरिंग या बीसीए के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कह रहा, किसी भी अंडर ग्रेजुएशन को आप परस्यू कर रहे हो तो व्हाट नेक्स्ट का आपके पास क्लियर जवाब आ जाना चाहिए। सेकेंड ईयर में आ जाए, थर्ड ईयर में आ जाए, क्योंकि ये लेट मानूंगा मैं, क्योंकि आपको सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर से आपको इंटर्नशिप और अच्छे कंपनी में इंटर्नशिप ले लेना होता है या ज्वाइन कर लेना होता है। एटलीस्ट आपका डिग्री ख़त्म होते होते एक अच्छा 6 महीने का इंटर्नशिप हो आपके पास, तो वो सारा तभी पॉसिबल है, इंटर्नशिप या जॉब या जो भी, जब आप फर्स्ट ईयर से इसके बारे में सोचना शुरू करोगे। फर्स्ट ईयर तो ऐसे मौज मस्ती का टाइम होता है, नए नए दोस्त बनते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड ये रहे। क्यों? अब जैसे 3 चीज़ें हैं कि आपको प्लेसमेंट लेनी है भाई आफ्टर यूजी, मैं यहाँ नहीं लिखता, उधर लिख रहा हूँ भाई, यूजी के बाद आपको प्लेसमेंट लेनी है या यूजी के बाद आपको मास्टर्स करने हैं, मीन्स पीजी, या फिर यूजी के बाद आपको अपना शिफ्ट करियर जो है आपको डोमेन शिफ्ट करना है। क्या करना है वो आप सोचना पहले से शुरू करोगे तब यहाँ तक पहुँचोगे। अगर प्लेसमेंट आपको लेनी है यूजी के बाद तो उसकी तैयारी और उसके हिसाब से चलना सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में ही डिसाइड हो जाता है कि आपको अपना चारों साल किस तरीके से ऑप्टिमाइज़ करना है।
अगर मास्टर या आपको फर्दर स्टडी करनी है तो उसके हिसाब से आपके काम अलग होंगे। डोमेन को शिफ्ट करना है, चेंज करना है, तो उसके हिसाब से आपका बीटेक या आपका पूरा यूजी वो डिफरेंट तरीके से चल रहा होगा। तो इन बातों का बहुत ख्याल रखें कि व्हाट नेक्स्ट जो है वो जहन में रहे। और इन सब में जो कॉमन चीज़ है वो यही है कि आपका CGPA, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी इग्नोर ना करें अपने डिग्री को, अपने मार्क्स को, अपने एग्ज़ाम्स को, अपने सिलेबस को। उनको ढंग से पढ़ें, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है। एंट्री नहीं होती है भाई, अगर आपके पास मार्क्स नहीं है ठीक ठाक तो एंट्री नहीं होगी। बड़ी कंपनियां ठीक है लेती हैं, और ये मैं मानता हूँ कि डिग्री ही डिसाइड नहीं कर रहा होता आपका करियर, लेकिन आप अपने करियर को रिस्क पे लगा नहीं सकते इससे कॉम्प्रोमाइज़ करके। जो एक बहुत थोड़ी तादाद है जो ड्रॉप आउट ले लेती है, एक तादाद है जिसको परवाह नहीं है कि उसका बीटेक कैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत क्लियर होते हैं कि भाई मुझे ये पर्टिकुलर काम करना है। जैसे वो एंटरप्रेन्योरशिप वाले जो होते हैं ख़ास, उनको डिग्री की परवाह नहीं होती, या और भी किसी डोमेन के अंदर उन्हें जाना होता है, या कुछ और पैरेलली कर रहे होते हैं, वो उनको परवाह नहीं होती बहुत सारे डिग्री की। लेकिन मेजॉरिटी के लिए ये चीज़ लागू नहीं होती। मेजॉरिटी के लिए ये लागू होती है कि उनका मार्क्स, उनका रिजल्ट अच्छा हो। ठीक है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ था कि आपके यूजी के अंदर, मतलब जितना पहले आप क्लैरिटी गेन कर पाओगे उतना ज़्यादा आप बेहतर कर पाओगे अपनी ज़िंदगी में। हासिल कलाम यही था, कुल मिला के यही कहना था। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।